स्वागत है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप इस पहले प्रश्न को देखें तो यह आपका आईआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, जो कि 28/11/2018 में फर्स्ट शिफ्ट में यह प्रश्न आया था। तो चलिए इसे हल करते हैं और जानते हैं उस विधि को, उस ट्रिक को, जिसके माध्यम से कम समय में इस तरह के प्रश्नों को हल किया जा सके। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक छोटे पैमाने पर व्यापारी ने पिछले वर्ष 75,000 रुपए का लाभ कमाया। इस साल लाभ में 25% की वृद्धि हुई। इस साल अर्जित वास्तविक लाभ क्या है? देखिए, जब भी आपसे कहा जाए कि 25% की वृद्धि हुई है तो पहले यह कितना रहा होगा? पहले यह 100% रहा होगा, तभी तो उसमें 25% की वृद्धि हुई। यानी कि अब जो वृद्धि होकर के अमाउंट बना है वह आपका कुल अमाउंट कितना होगा? 125% अब होगा। ठीक है, तो आपको प्रश्न में दिया गया है कि पिछले वर्ष उसने कितना कमाया? 75,000 रुपए कमाया। ठीक है, अब उसमें कितनी वृद्धि हो गई? 125%। तो सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि 75% का 125% अगर आप निकाल लें, 125% आप निकाल लें तो आपका वास्तविक लाभ आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि 75,000 गुने 125%, मतलब बट्टे में 100 कर दीजिए। 100 0 से 0 2 ये कट गया। जब 750 को 125 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 93750। आपका यह अमाउंट होगा और यही हमारे इस प्रश्न का वास्तविक लाभ होगा और यही सटीक आंसर होगा। तो इस तरह से इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि प्रश्न आपसे कह क्या रहा है और आपको करना क्या है। तो वीडियो को पूरा देखिए। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेंगे और उसे आसान ट्रिक से। दूसरा प्रश्न तो ऐसा है जिसे आप बिना कलम चलाए ही हल कर पाएंगे, ऐसा ट्रिक मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आगे देखिए। लेते हैं दूसरे प्रश्न को और सीखते हैं शॉर्ट ट्रिक को। दूसरा प्रश्न आपका है कि एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1/1/3 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें जब भी आपको तुलना प्रतिशत में दी गई हो तो क्रय मूल्य हमेशा 1 होता है। क्या होगा? क्रय मूल्य आपका क्या होगा? 1 होगा। तो लिख सकते हैं क्रय मूल्य। यह हमेशा ध्यान रखिएगा, क्रय मूल्य आपका जब भी भिन्न में आए तो क्रय मूल्य आपका 1 माना जाता है। अगर आपको दे रखा है कि 1/1/3, मतलब क्रय मूल्य 1 रहा होगा और उसे बेचा कितने में गया है? 1/3 भाग अधिक में बेचा गया है। ठीक है, तो उस पे लाभ कितना हुआ है? 1/3। तो आप इसे सीधा सीधा लिख सकते हैं 1/3 हमें लाभ हुआ है और इसका कह रहा है कि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पूरी दुनिया को पता है प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा 33.1/3%। यही आपका क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इस प्रश्न को इस विधि से आप बिना कलम चलाए भी इसका आंसर फाइंड कर सकते थे और उत्तर दे सकते थे, वो भी 2 से 3 सेकंड के अंदर। इसका एक और तरीका है, अगर आप चाहें तो दूसरी विधि से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलिए दूसरी विधि भी सीख लेते हैं। दूसरा विधि यह है कि जैसे क्या दे रखा है आपको कि तुलना में विक्रय किया गया क्रय मूल्य की तुलना में कितना अधिक? 1/1/3 में। इसे हम लिख सकते हैं 4/3। 3 एकम 3 और 1 जुड़ जाएगा 4। 4/3 इसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जब तुलना दी गई हो तो वह आपका नीचे आएगा। यानी कि नीचे हमारा क्रय मूल्य से तुलना की गई है तो क्रय मूल्य हमारा नीचे आएगा। ऊपर क्या आएगा? आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो चलिए, तो हमें मालूम चल गया कि क्रय मूल्य 3 रुपए है और 4 रुपए में बेचा गया है, तो लाभ कितना हुआ? 1 का हमें लाभ हुआ। अगर 1 का हमें लाभ हुआ है तो आप कह सकते हैं, और हमेशा आपको पता होगा कि लाभ जो है हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता। 1 लाभ हुआ है तो लाभ ऊपर आ गया, क्रय मूल्य आपका 3 है तो 3 नीचे आ गया। गुना कर दीजिए, प्रतिशत निकालना है तो 100 से। इसे हल करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 33.1/3%। यह आपका क्या हो गया? इस प्रश्न का आंसर हो गया, जो कि आपका यह लाभ प्रतिशत है। उम्मीद है आपको यह विधि पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा।
इसी तरह के विधि को सीखने के लिए, इसी प्रकार के शॉर्ट ट्रिक को सीखने के लिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभ्यास में लाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लगातार आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।